कुछ लोग हैं जिनको शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दर्शकों, सीएम योगी ये कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग विकास नहीं कर सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जो लोग देश के तोड़क जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। ये समाज को बांटने वाले लोग हैं। इनके काले कारनामों के कारण ही उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य बन गया था। ये लोग आज भी वही काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो कहते हैं ये पीडीए वाले जब भी सत्ता में आएंगे तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे। पहचान का संकट कैसे? क्योंकि इनका इस प्रदेश की जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। इन्हें जब जब मौका मिलता है ये इस समाज को जातियों में बांटने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, गाजीपुर में जो कुछ हुआ, देखिए पिछले 2-3 दिनों से मामला पूरा गरमाया हुआ है और अब जो खुलासे हो रहे हैं, वहां गांव वाले जो बता रहे हैं कि हमें बाहरी जो तत्व हैं उनकी जरूरत ही नहीं थी, हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा था, जो वो कर रहे हैं हम उनके साथ में हैं। लेकिन उसके बावजूद दर्शकों राजनीति चमकाई जाती है। ये राजनीति क्यों चमकाई जा रही है? आप देखिए ना, एक पूरा सेट पैटर्न है। अभी कुछ दिनों पहले हमने नोएडा में देखा दर्शकों, जिस तरीके से वहां बवाल हुआ, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता उन्होंने किस तरह से सरकार को घेरना शुरू किया। जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा यह एक सुनियोजित साजिश है, पहली बार जब योगी ने कहा था, अखिलेश यादव जी तुरंत बोले अगर यह साजिश है तो फिर आपका प्रशासन क्या कर रहा था, योगी का प्रशासन क्या कर रहा था, वो उन्होंने बखूबी बता दिया। ये सबूत मीडिया के सामने उन्होंने दे दिए किस तरह से बाहर बैठे हुए लोग, चाहे वो पाकिस्तानी लिंक हो दर्शकों या फिर कर्नाटका, तेलंगाना में जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां से वो चिंगारी लगाई गई थी, मजदूरों को भड़काया गया था, उनको सड़कों पर उतारा गया था। लेकिन ये सरकार ही है जिसने आश्वासन दिया और तुरंत आदेश पारित किया, ये कहा 21% सभी का वेतन बढ़ा दिया जाए। दर्शकों, वहां एकदम शांति हो गई। आप समझिए ना, ये हर जगह क्यों हो रहा है? वही सेट पैटर्न है, जातियों में बांटते हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा मेरठ के कपसाड़ गांव में, वहां जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता टोल पर जाकर के ड्रामेबाजी कर रहे थे, क्योंकि प्रशासन ने यह कह दिया था किसी को नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनको वहां ठाकुर बनाम दलित बनाना था। दर्शकों, ठीक वैसे ही ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई जो उस गांव में हुई, दर्शकों आप समझिए ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक इटावा का आपको कांड याद होगा पिछले साल, जहां वो कथावाचक, ढोंगी कथावाचक जिस तरीके से लोगों को मूर्ख बना करके, नकली आधार कार्ड बनवा करके दर्शकों उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके साथ में खेल रहे थे। और जब गांव वालों ने वहां पर उनका विरोध किया तो अखिलेश यादव ने, क्योंकि वो उनकी जाति के थे, अपने कार्यालय पर बुला करके उनका माल्यार्पण किया, उनको तोहफे दिए और कहा कि यह पीडीए की लड़ाई है। दर्शकों, यह केवल पीडीए की लड़ाई हो जाती है। आप समझिए ना, यह पीडीए क्या है, इसके बारे में योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं अनेकों बार यह कह चुके हैं, यह इनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरे, प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं, और यही काम बार बार किया जा रहा है। प्रशासन ने कहा दर्शकों ठीक है, आपको जाना है, राजनीति चमकानी है तो जाइए, क्योंकि आप तो वैसे भी मानने वाले हैं नहीं। आप जाकर के फिर प्रशासन से भिड़ते हैं। दर्शकों, वहां 15 लोगों की इजाजत दी गई थी जाने की, ये 250 व्यक्ति लेकर के पहुंच गए। दर्शकों 250 वहां जाकर के वही
जो कुछ होता है, ये समझते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश में वही सब चल रहा है। देखिए, ये एक बड़ा सेट पैटर्न है दर्शकों। भीड़ को बुलाओ, दो पक्षों को आपस में भिड़वाओ और फिर यह साबित कर दो यह प्रशासन ठीक नहीं। अभी मथुरा में जो कुछ हुआ कुछ दिनों पहले, ईद वाले दिन, वहां एक अफवाह फैली, उसके बाद में सड़क को जाम कर दिया गया। वहां भी यह कहा गया ये निकम्मे अधिकारी हैं, इनकी वजह से वहां सब कुछ हुआ। बाद में उन्हीं अधिकारियों ने दर्शकों मीडिया में आकर के ये बयान दिया, सब कुछ कहा, और जो फरसे वाले बाबा थे, वो जो उनकी गौशालाएं थी, सरकार ने यह भी उसी दिन आदेश जारी कर दिया, जितनी भी वहां पर गायें हैं वो पूरी की पूरी गौशाला, उसका सारा खर्च वो सरकार झेलेगी। आप देखिए ना, ये माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्व ये कैसे दर्शकों सड़कों पर जाकर के माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अंबेडकर जयंती पर जगह जगह उत्तर प्रदेश में वो जो जिस तरीके से आपने देखा लोग भिड़ना चाह रहे थे, वो ऐसे ही सब कुछ नहीं है। सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता है। वो क्या संभल, क्या बरेली, सब कुछ आप याद कर लीजिए किस तरीके से वहां भीड़ को इकट्ठा करके सब कुछ प्लान्ड, फिर उसके बाद में मथुरा, फिर नोएडा, अब दर्शकों कहां गाजीपुर। आप समझिए ना ये सब क्यों हो रहा है और ठीक अभी क्यों हो रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना समय बचा है दर्शकों। 2026 का ये अप्रैल महीना चल रहा है दर्शकों, ये समाप्ति की ओर है। सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं और कानून व्यवस्था, उस पर सवाल क्यों उठाते हैं लोग। आप समझ रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था ये उत्तर प्रदेश की पहचान है। यही तो योगी जाकर के वहां बंगाल में भी कह रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी यही हालात थे जो इस समय बंगाल में हैं। यहां आप डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो फिर ये गुंडे, माफिया, ये मौलाना जो बक रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे दर्शकों। आप समझिए, वो कोई छोटे शब्द नहीं है। लेकिन योगी ये कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति थी। और आज माफिया, जो एक जनपद एक माफिया था, वो माफिया दूर की कौड़ी बन चुका है। योगी ये कहते हैं कि माफियाओं की जगह वो मिट्टी में है, इसके अलावा कहीं हो नहीं सकती। एक प्रयास जो किया जाता है कि भाई कोई सुधर जाए, और नहीं कोई सुधरने को तैयार है तो फिर उसका यमराज के घर का टिकट तो कटेगा दर्शकों देखिए किस तरीके से माहौल खराब किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ छपा, गाजीपुर कांड, सपा समर्थकों ग्रामीणों के बीच संघर्ष, कोतवाल दरोगा समेत कई घायल, 200 से ज्यादा पर एफआईआर। दर्शकों, समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ग्रामीणों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। इस बवाल में जो वहां के थाना अध्यक्ष हैं, शहर के कोतवाल हैं, कई लोग लहूलुहान हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। योगी कोई छोड़ने वाले थोड़े ही। ये देखिए ना दर्शकों, बताया जा रहा है कि 15 लोगों को अनुमति दी गई थी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, विधायकों का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था, लेकिन करीब 250 समर्थकों की भीड़ जबरन गांव में घुसने लगी। ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों पर आशंका जताई, ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आए हैं। उनको समझाया गया, वो नहीं माने तो फिर दोनों आपस में भिड़ गए। दर्शकों, जो पुलिस वाले बीच बचाव कर रहे थे वो भी घायल हो गए। दर्शकों, ये देखे ना, अचानक भगदड़, पथराव, सपा विधायक कार्यकर्ता गांव के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव कर पीड़ित परिवार को वहीं बुलाकर मुलाकात भी करवाई। लेकिन मुलाकात के दौरान ही माहौल बिगड़ गया और कुछ लोग कह रहे थे कि जान से मारो, जान से मारो। इस तरह की नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी शुरू हो गई। सपा समर्थक, उन्होंने आरोप लगाया कि गांव वालों ने हमारे ऊपर ईंट पत्थर और लाठी डंडे बरसा दिए, जबकि गांव वाले ये कह रहे हैं ये लोग पहले से ही तैयार होकर के आए थे। दर्शकों, जो एडिशनल एसपी हैं राकेश कुमार मिश्रा, उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट था। आप समझिए, लेकिन बाहरी भीड़ ने माहौल खराब किया। पुलिस के मुताबिक भीड़ में शामिल जो अवांछनीय तत्व हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, दुकानें बंद हो गई, लोग घरों में दुबक गए। ऐसा माहौल बन जाता है कुछ ही क्षणों में। किसके कारण? दर्शकों, अधिकारी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि
जो प्रशासन ने कार्रवाई की उससे सब संतुष्ट थे। उनका जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार बताया जा रहा है दर्शकों, वो संतुष्ट था। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये समझने की बात है, मानने वाले लोग थोड़े ही। दर्शकों, ये घटना जो है ये 15 अप्रैल 2026 की है, जब वहां नदी में एक किशोरी का शव मिला। तो शुरुआत में ये बताया गया कि ये कुकर्म उस लड़की के साथ में हुआ, उसके बाद में उसकी जान ले ली गई। लेकिन बाद में पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई और जो मौत हुई वो डूबने से बताई गई। लेकिन दर्शकों, शुरुआत में परिवार क्या कह रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब प्रशासन ने उनको समझाया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप लोग ये समझने की कोशिश तो कीजिए, और जो वहां पर जिन पर आरोप लगे गिरफ्तारी भी हो गई। आप समझिए दर्शकों, लेकिन इनको वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। प्रशासन माथा पीटता रहे, कुछ भी कहता रहे, प्रशासन को अपना काम नहीं करने देना है। आरोप लगे, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की दर्शकों, लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था नहीं बहुतेरे लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रशासन ने फिर भी कहा हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जो पुलिस की कार्रवाई है दर्शकों, घटना के बाद 46 समाजवादी पार्टी नेता, 2 विधायक, 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 10 से 15 लोगों को हिरासत गिरफ्तार किया गया है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप वो जारी हैं। सपा इसे न्याय की मांग बता रही है, जबकि पुलिस इसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता रही है। दर्शकों, यह घटना सियासी मुद्दा बन गई है, जिसमें जातीय तनाव, राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप भी लग रहे हैं। परिवार को न्याय मिले, यह मुख्य मांग तो है। मामला अभी भी जांच के अधीन है। पुलिस ये कह रही है हम जांच कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा होगा हम उचित कार्रवाई करेंगे। परिवार भी यही कह रहा है, प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है हम उसके साथ में हैं। लेकिन पता नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या हो जाता है दर्शकों, ये बार बार इस तरीके से 250 लोग लेकर के पहुंच गए। वहां क्या करने गए थे 250 लोग? कोई कहीं जाता है, कोई डेलीगेशन है, प्रतिनिधिमंडल है, कहीं जाते हैं कि भैया बैठ करके बात करनी है, परिवार को समझाना है, हमारी जो सांत्वनाएं हैं आपके साथ में है। 250 आदमी कहीं जाते हैं, वहां बारात लेकर के जा रहे थे क्या? बारात में भी नहीं जाते 250 व्यक्ति आजकल दर्शकों। 100 आदमी की बारात माथा पीट लेते हैं लड़की वाले, अरे इतनी तकड़ी बारात। यहां 250 आदमी लेकर के पहुंच रहे हैं दर्शकों, 250। किस लिए? क्या मतलब था? क्या करना चाहते थे? यही छोटी छोटी बातें जिनको सोचना चाहिए। भाई कहीं फैसला होता है, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, जाना है फैसला कराने के लिए, 250 लोग लेकर के फैसला कराने जाएंगे। 250, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह प्रथम दृष्टया जिस किसी के भी सामने आएगी दर्शकों, वो यही कहेगा कि हां कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा था। अब आप समझ जाइए यह पूरा खेल क्या है। दर्शकों, जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि ये बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप है। ग्रामीणों का कहना है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, क्योंकि दर्शकों ये विश्वकर्मा समाज की थी, तो इसलिए देखिए ये मंत्री भी उसी अनुसार भेजे गए हैं। पूर्व मंत्री हैं लेकिन उसी समाज से हैं, क्योंकि ये जाति वाला एंगल निकालना है कैसे ना कैसे करके। उसमें अन्य नेता भी शामिल थे, बिना जरूरत के गांव में घुस रहे थे, ग्रामीण बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। उन्होंने इसे परिवार की निजी पीड़ा को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश बताया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के साथ 250 से ज्यादा बाहरी कार्यकर्ता आए थे, जबकि तय था सिर्फ एक छोटा प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिलेगा। इससे तनाव बढ़ा, पथराव शुरू हुआ। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर भीड़ लाकर माहौल खराब किया। झूठे आरोप और बदनामी। समझिए दर्शकों, कुछ स्थानीय लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी ने परिवार की शिकायत में गैंगरेप और जो हत्या जैसी कोई बातें जो फैलाई गईं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ डूबने से मौत बताई गई। इससे गांव और परिवार की इज्जत खराब हुई। एक पहलू यह भी है, लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझकर वो इज्जत खराब करने के लिए गांव की हो ही जाता है ना दर्शकों। देखिए ये सुर्खियां बन गया। आप समझिए उस गांव के बारे में कितने लोग जानते होंगे आज से पहले, लेकिन अब जब खबरें छपी, अरे ये कौन सा गांव है, क्या हुआ, कैसे लोग रहते हैं, ऐसा कैसे हो गया, कैसे लोग हैं, पथराव करते हैं। भाई ये इज्जत खराब होती है किसी की। किसी के घर की बेटी चली गई और वहां कुछ गिद्ध बने हुए हैं। किस लिए?
किस लिए? ये सवाल हैं दर्शकों, इन सवालों के उत्तर देगा कौन? योगी आदित्यनाथ से बढ़िया इनके उत्तर कोई नहीं देता है। योगी आदित्यनाथ दर्शकों क्या कहते हैं ये आपको समझना चाहिए। वो ये क्यों कहते हैं? ये उत्तर प्रदेश का जो दुर्गति का कारण था वो इसलिए नहीं था कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग नहीं थे जो मेहनत नहीं कर सकते थे, उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग नहीं थे जो इसके विकास के बारे में सोच सकते थे। यहां उत्तर प्रदेश वासियों की मैं बात कर रहा हूं, राजनेताओं की बात नहीं कर रहा दर्शकों। लेकिन समस्या क्या थी? क्योंकि जो शासन प्रशासन था वो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में था जो परिवार से बाहर कुछ सोच नहीं सकते, कुछ नहीं सोच सकते। यही है दुर्गति का कारण। जब वो बीमारू मानसिकता वाले लोग किसी प्रदेश को चला रहे होते हैं तो फिर उस प्रदेश का बीमारू बनना तय है। दर्शकों देखिए लोग क्या लिख रहे हैं, क्योंकि गुस्सा है लोगों में सोशल मीडिया पर। लोग ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने 15 साल में यूपी में अपराधियों का साम्राज्य खड़ा किया। राजनीतिक संपर्क वाले गुंडे, मंत्रियों के नंबर वाले माफिया बॉस, अपराधी जो जानते थे कि सही वोट दो, सही लोगों को पैसे दो तो कुछ नहीं होगा। यही था सपा की गारंटी, न्याय नहीं, अपराधियों का केवल संरक्षण। योगी जी ने यह साम्राज्य एक एक करके सब कुछ ध्वस्त कर दिया, चाहे वो इनकाउंटर हो या फिर बुलडोजर की कार्रवाई। जो अपराधी खुद को अछूत समझते थे उन्हें जल्दी पता चला कि वो क्या है और असली शासन क्या होता है। दर्शकों यही ये कह रहे हैं कि योगी जी जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये उस छवि को धूमिल करने के लिए बार बार ऐसे प्रयास करते हैं दर्शकों। और देखिए लोग क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि गाजीपुर में विश्वकर्मा और पांडे समाज को लड़वाने की कोशिश पूरी तरह नाकाम हुई। सपा स्क्रिप्ट लेकर आई थी, जाति का कोण पकड़ो, उछालो, दोनों समुदायों को एक दूसरे पर छोड़ दो। यही स्क्रिप्ट 90 के दशक से चल रही है, लेकिन काम नहीं आई। यूपी को इसने पहले तोड़ा है और इस बार जितनी भी साजिशें हैं सबको नाकाम करेंगे, क्योंकि समाज ने इसको तुरंत नकार दिया। और दर्शकों वहां तारीफ करनी होगी उस गांव वालों की, उस समाज की, जिन लोगों ने वो पहचान लिया ये कौन लोग आ रहे हैं जो अपने आप को राजनेता बताते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या खतरनाक सोच छुपी हुई है। लोगों ने पहचान लिया। यही लोग लिख रहे हैं दर्शकों। अखिलेश, उनके प्रतिनिधिमंडल को अब यह बात अपने जहन में रख लेनी चाहिए। अब वो दौर गया जब लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेक लेते थे। सपा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा गाजीपुर में, 2 जातियों को लड़ाने, दंगा फसाद करवाने की सोच रहे थे, लेकिन गांव वालों ने सपाइयों का मोर बना दिया। लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों। और देखिए और बताता हूं क्या लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जनता जनार्दन है, यही तय करती है प्रदेश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसकी सरकार बढ़िया है किसकी नहीं है। ये सब जो कारनामे हैं ये आप मान करके चलिए। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है दर्शकों, रिपोर्ट कार्ड, जिसके आधार पर क्या होता है कि आप अगली कक्षा में जाते हैं। ऐसा ही तो होता है, जब आपका रिजल्ट आता है तो उसका आकलन किया जाता है, ये बच्चा अगली कक्षा में जाने लायक है कि नहीं है। ऐसे ही सरकार का भी काम है। जब सरकार के 5 वर्ष पूरे होते हैं, वो अगले चुनाव में जाते हैं, तो जो 5 वर्षों का रिकॉर्ड कार्ड है दर्शकों वो देखा जाता है। उन्होंने कैसा काम किया है, इससे पहले वाले क्या काम करते थे। यही है, जनता जनार्दन उसी पर विश्वास करती है दर्शकों। आज पढ़े लिखे लोग हैं, वो पहले वाला सिस्टम चला गया। जब 1-2 राज्य की तो मैं बात करता नहीं दर्शकों, बंगाल जैसे राज्य है, देखिए वहां आज भी क्या सिचुएशन है। लेकिन दूसरे, अब चाहे आप उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को लीजिए, यहां कैसी सिचुएशन थी, लूटमार होती थी वोटों को लेकर के। आज नहीं होता है। आज लोग अपने घरों से ये तय करके जाते हैं भाई वो या तो सत्ता के साथ में है या फिर वो सत्ता के खिलाफ हैं, उसी आधार पर रिजल्ट आते हैं। लेकिन वो जिस तरीके से वोटों की लूट पहले हुआ करती थी आज नहीं हो रही है। इसी बात की पीड़ा है, यही सब कुछ दिखाई देता है घूम फिर कर। दर्शकों लोग क्या कह रहे हैं, गाजीपुर में घुसा सपा का डेलीगेशन समझ रहा था कि मौका मिल गया। विश्वकर्मा समाज की लड़की थी, आरोपी पांडे था। समाजवादी पार्टी के लिए यह एक परफेक्ट जाति का गणित था। 30 साल पुरानी रेसिपी के सारे तत्व मौजूद थे। इन्होंने यह पकवान इतनी बार पकाया है, अब बिना सोचे बन जाता है। लेकिन गांव का दूसरा इरादा था, पिटे, दौड़ाए गए, अपमानित हुए उसी समाज के हाथों जिसे लूटने आए थे। यही है योगी सरकार की ताकत।
दर्शकों, ये देखिए ना, ये वहां जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो क्या बता रही हैं मीडिया से बात करते हुए। वो बता रही हैं, ये लोग ये लिख रहे हैं कि ये जो वीडियो है योगी तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये योगी जी हैं जो इलाज कर सकते हैं ऐसे उपद्रवियों का, दंगाइयों का, दर्शकों, जो इस तरीके से भीड़ को उकसाते हैं। वो कह रहे हैं कि गाजीपुर में सपाइयों ने महिलाओं का भी सिर फोड़ डाला। दर्शकों, बुजुर्ग महिलाओं के ये हाथ, पांव, पीठ सब कुछ टूट गए। महिलाओं से इतनी नफरत क्यों है अखिलेश जी? आखिर इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? घायल महिला ने ये बताया है, वो बता रही है मीडिया से बात करते हुए। ये अखिलेश यादव के जो लोग वहां पर गए हुए थे, ये कह रहे थे एक पुलिस पर 10 लोग हो जाओ, इनको मारो। आप समझ रहे हैं? एक पुलिस पर 10 लोग हो जाओ, इनको पीटना शुरू कर दो। इतने खतरनाक मंसूबे, इतनी खतरनाक मंशाएं, पूरी कहानी को आप समझ लीजिए दर्शकों। ये 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसे मानते हैं जैसे बार बार उसी के आधार पर ये सारे चुनाव जीतते रहेंगे। मतलब चुनाव वैसे तो आज भी विपक्ष में ही है, जहां होना चाहिए वहीं है। इनके बारे में यही कहते हैं, चाहे वो देश के गृह मंत्री हों अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ हों। देखिए, मोदी इस बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं दर्शकों, लेकिन हाँ, अमित शाह को जब बोलना होता है, लोग ये कहते हैं, अभी उन्होंने जो भाषण दिया जब ये आरक्षण को लेकर के संशोधन कर रही थी सरकार, वो कहते हैं कि जितनी मेहनत संसद में अमित शाह करते हैं तो कोई सांसद नहीं करता इतनी। उन्होंने कहा बाल दाढ़ी सफेद हो जाएंगे अगर इसी मंशा के साथ काम करते रहोगे, लेकिन जिंदगी में यहां नहीं बैठ पाओगे। अखिलेश यादव कैसे एक्सपोज्ड हुए दर्शकों? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव तो हमारे मित्र हैं। अखिलेश यादव मित्र हैं, दर्शकों बता दिया। अखिलेश यादव हाथ जोड़ रहे थे ऐसे, बताइए तो क्या मुंह दिखाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने काडर को, जब वो सवाल पूछेंगे? हालांकि वो सवाल नहीं पूछेंगे दर्शकों, हम जैसे लोग ही सवाल पूछ सकते हैं। हम तो ये पूछेंगे, भैया जब प्रधानमंत्री आपको अपना मित्र बता रहे थे, उनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे थे? वहीं खड़े होते, ये कहते हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, हम नहीं हैं आपके मित्र। आपने हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिया, आप मित्र हैं। आप कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कभी बसपा को, कभी AIMIM को। कांग्रेस के साथ में गठबंधन में नहीं थे तो उनको भी बता दिया था, दिल्ली में बता ही दिया था, दिल्ली में बताया था दर्शकों। ये कांग्रेस बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है, क्योंकि वो कांग्रेस के लिए वहां चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए थे, वो किसी और पार्टी के लिए गए थे। तो कांग्रेस को बता दिया बीजेपी की बी टीम। आपको कहे कोई बीजेपी की बी टीम, आप नहीं है। दर्शकों, एक और बड़ी बात है, एक थोड़ा कुछ लोग हैं जो सियासी जानकार हैं, वो छेड़ते हैं इस मुद्दे को। मैं भी सोच रहा हूं एक दिन एक वीडियो इस पर बनाऊंगा दर्शकों, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं दर्शकों, पार्टी चल रही है, 9 वर्षों से सत्ता से बाहर है, कैसे चल रही है, क्या मामला है? ये ईडी सीबीआई की रेड थोड़ी कम होती है समाजवादी पार्टी के ऊपर। ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप सिंह, वो कहते हैं दर्शकों, ये देखिए कुछ ना कुछ तो बात है। नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हमारे दोस्त हैं, अब आप समझ जाइए 2027 का विधानसभा चुनाव क्या होने वाला है दर्शकों। 2027 का विधानसभा चुनाव, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं योगी के चेहरे पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव पूछ रहे थे ना योगी जी का क्या होगा, भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दिया योगी ही होंगे हमारा चेहरा। इससे पहले संघ ने बता दिया था योगी ही होंगे हमारा चेहरा। और जो ये अफवाह फैलाएगा कि अमित शाह और योगी के बीच में ठीक नहीं है, मोदी और योगी आपस में लड़ते हैं, वो बागी समझे जाएंगे, बागी। अभी आप देख रहे हैं कुछ दिनों पहले दर्शकों, एक वो रैली निकाली गई थी, पैदल मार्च, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इधर केशव प्रसाद मौर्य, इधर ब्रजेश पाठक और साथ में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सब एक साथ में थे। आप समझ जाइए, योगी को हराना और हटवाना, ये हराने से भी बड़ी तकड़ी बात है दर्शकों, ये आसान काम नहीं है। इसलिए जिनको समझना था वो समझ गए, उनको ये पता चल चुका। अगर हारना है उत्तर प्रदेश तो बताइए कई ये लड़ाई है, कह दीजिए कल को हटाएंगे योगी आदित्यनाथ को, यही कह रहे हैं लोग। ये जो मजबूरी है, उत्तर प्रदेश वो राज्य है सबसे ज्यादा जिसकी आबादी है, सबसे ज्यादा लोकसभा में सांसदों को भेजता है। और बाढ़ का पानी था 2024 का लोकसभा चुनाव, वो सूख गया। अगर उसी के भरोसे आज भी हैं
वही जातीय संघर्ष करवा करके ये चाहते हैं कि सत्ता में आ जाएंगे। तो दर्शकों, उन पर पानी फिरने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने भौकाल मचाया हुआ है बंगाल में, उससे पहले बिहार में हमने देख लिया। वो तो दूसरे राज्य हैं, जब खुद के प्रदेश में चुनाव होगा योगी क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उसका दर्शकों इंतजार रहेगा। आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।